नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में आए महाप्रलय की 100 बड़ी तस्वीरें। ग्लेशियर विस्फोट के बाद चमोली में रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और आर्मी की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी रही। सैलाब के बाद टनल में जमा हुआ मलबा, फंसे मजदूरों तक पहुंचने में राहत बचाव की टीम को भारी परेशानी। उत्तराखंड के टनल तक पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। हादसे वाली जगह से टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। रात भर टनल के पास राहत और बचाव में जुटे रहे आर्मी के जवान। क्रेन के सहारे टनल के आसपास के मलबे को हटाया जा रहा है। टनल में 30 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका। टनल के अंदर एक एजीएम, 2 सिविल इंजीनियर, 1 सिविल सुपरवाइजर समेत करीब 40 लोग फंसे हैं। उत्तराखंड में आए जलजले से 170 लोग लापता, 16 लोगों की जान बचाई गई है। लोगों को बचाने में जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। चमोली में ग्लेशियर टूटने से निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा तबाह हो गया है। पानी की तेज धार में मशीनें हुई खराब। दूसरे टनल में रेस्क्यू का काम बंद हो चुका है। पहले टनल में फंसे मजदूरों को बचाए जाने का काम जारी है। दूसरे टनल से सरिया पकड़कर बाहर आया मजदूर, गर्दन तक भर गया था मलबा। टनल के पास दलदल जमीन होने की वजह से परेशानी। स्निफर डॉग्स भी टनल के अंदर नहीं जा पाए। तबाही वाली जगह पर डीआरडीओ की एक्सपर्ट टीम पहुंचेगी। हिमस्खलन एक्सपर्ट की टीम हालात का जायजा लेगी। घटनास्थल के आसपास ग्लेशियर्स के ताजा हालात का आकलन किया जाएगा। ठंड में ग्लेशियर के टूटने की वजह का पता लगाएगी टीम। बर्फीले तूफान से जुड़ी रिसर्च में एक्सपर्ट है डीआरडीओ की टीम। उत्तराखंड में आई तबाही में 10 लोगों के मौत की पुष्टि। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। हिमालय से आई तबाही से टनल में पानी भर गया। काम करने वाले कई मजदूर फंसे हैं। बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद मौके पर भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान एक-एक कर लोगों की जान बचाई जा रही है। तपोवन बांध में बन रही दूसरी सुरंग में फंसे थे 20 वर्कर। आईटीबीपी राहत बचाव के लिए एनटीपीसी से संपर्क किया गया। 16 लोगों की जान बचाई गई। उत्तराखंड में आए जलजले के बाद टनल से धीरे धीरे निकाले जा रहे मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी के जवान। हिमालय से आई तबाही के बाद दूसरी टनल से निकाले गए मजदूर। जख्मी मजदूरों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए आईटीबीपी के जवान। हिमालय से आई तबाही के बाद रेस्क्यू किए गए कई लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को मिला प्राथमिक उपचार। रेस्क्यू में लगे जवान पूरे जोश में नजर आए। रेस्क्यू के दौरान लगाए जय बद्री विशाल के नारे। उत्तराखंड के चमोली हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। गंगा आरती के दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। ग्लेशियर टूटकर बहने की सबसे खौफनाक तस्वीर। देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय से आई तबाही। जमीन पर पानी ही पानी तो आसमान में दिखा धुएं का गुबार। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से दहशत मची। हिलती तस्वीरों में दिखा खौफ। बचाव बचाव की आवाजें आ रही। उत्तराखंड के चमोली में आई भयंकर तबाही में तेज बहाव वाले पानी में चट्टानें आई नीचे। मौके पर चल रहे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हिमालय से आई तबाही ने लोगों को डराया। तूफान जबरदस्त आ रहा है। बैराज बह जाएगा की आवाजें आ रही थी। हिमालय से जैसे ही तबाही आई भागो भागो की आवाजें गूंज गई। मोबाइल ना बंद करो, पुल को बहा ले गया, चिल्ला रहे थे लोग।
उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के बाद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान। प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। उत्तराखंड में फिर भारी त्रासदी का मंजर। जोशीमठ का डैम पूरी तरह से टूटा। बाढ़ के चलते अफरा तफरी। ग्लेशियर फटने के बाद आई तबाही में 2 पुल बहे। तपोवन इलाके के रैणी गांव में बाढ़ आई। उत्तराखंड के चमोली में आए सैलाब में जोशीमठ मलेरिया राजमार्ग पर बीआरओ पुल बर्बाद हो गया है। आईटीबीपी के बॉर्डर पर कुछ चौकियों से संपर्क टूट चुका है। हिमालय से टूटे ग्लेशियर से उत्तराखंड के जोशीमठ में सुनामी जैसा मंजर नजर आया। चारों तरफ जलजला आया। उत्तराखंड के चमोली में आए जलजले की लाइव रिपोर्टिंग। डरावने जलजले की दिखी जल तांडव। केदारनाथ पार्ट 2 की तस्वीर। इसको 60 सेकंड। बांध टूटने से नदियों का जलस्तर बढ़ा। केदारनाथ आपदा के बाद सबसे भयावह तस्वीर। रेडी गांव के पास हादसा हुआ। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। धौली नदी में ग्लेशियर गिरा। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के बाद भागीरथी का प्रवाह रोका गया। टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट। तपोवन की टनल करीब 250 मीटर लंबी है। कीचड़ भरा होने की वजह से 150 मीटर तक जा पाए हैं अभी तक जवान। टनल में फंसे कुछ लोगों का चल रहा था मोबाइल फोन। मोबाइल सिग्नल से आईटीबीपी जवानों को मिली लोकेशन। हिमालय से टूटे ग्लेशियर की भयावह तस्वीर। हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त इलाके की हो रही है निगरानी। उत्तराखंड के चमोली में और भी भयानक हो सकता था हादसा। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से मजदूरों की संख्या कम थी। दिल्ली से एयरलिफ्ट रेस्क्यू टीम देहरादून पहुंच गई है। 2 AN-32 विमान से देहरादून पहुंचाए गए कमांडोज। विमान में राहत सामग्री भी भेजी गई। मलबे में फंसे लोगों की आज भी तलाश जारी है। रेस्क्यू की कई टीम ऑपरेशन में जुटी है। वायुसेना के जवान राहत बचाव में तैनात हैं। रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ आईजी का बड़ा बयान। अगले 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ 2013 जैसे हालात नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा क्षेत्र का दौरा किया। सीएम रावत के साथ आईटीबीपी और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। रात भर राहत बचाव काम में जुटे रहे एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चला। चमोली में हादसे वाली जगह पर प्रशासन भी मौजूद। चमोली के डीएम ने प्रभावित जगहों पर व्यवस्था का जायजा लिया। ग्लेशियर फटने के बाद चमोली में आसपास के गांव में जारी किया गया अलर्ट। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही से वैज्ञानिक भी हैरान। ग्लेशियर वैज्ञानिकों की टीम आज जाएगी तपोवन। हादसे की वजह की जांच की जाएगी। ग्लेशियर गिरने का उत्तराखंड के 4 जिलों में असर। पास के गांव को खाली कराने का निर्देश दिया गया। राहत बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता मजदूरों की तलाश में जुटे 3 हेलीकॉप्टर। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में अलर्ट। धारी देवी का मंदिर खाली कराया गया। देहरादून ऋषिकेश में भी अलर्ट। रुद्रप्रयाग तक पहुंचा पानी। लोगों को नदी के पास नहीं रहने की हिदायत दी गई है। खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार सतर्क। भागीरथी नदी का बहाव रोका गया। आईटीबीपी के 200 जवान बचाव कार्य में लगे हैं। राहत बचाव के लिए सेना की 6 कंपनियां अलर्ट पर हैं। 600 जवान जोशीमठ भेजे गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जारी किया गया अलर्ट। पुलिस ने लोगों से गंगा घाट से दूर रहने की अपील की। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद रुड़की में भी अलर्ट जारी। गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड की नीति घाटी के करीब 9 से 10 गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। मोटर पुल से जुड़ने वाली कई सड़कों पर आवागमन ठप। लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
उत्तराखंड में अलर्ट, चमोली के त्रिवेणी घाट पर एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात। तबाही में बहा जोशीमठ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ब्रिज, जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया गया। चमोली के रेणी गांव में मोटर पुल बहा, 9 से 10 गांव से संपर्क टूट चुका है। भारी तबाही के बाद चमोली में स्थिति सामान्य हुई, पानी का बहाव कम हुआ। चमोली त्रासदी पर राहत की खबर, डीजीपी बोले निचले इलाकों में खतरा अब नहीं है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन अलर्ट। ऋषिकेश गंगा घाटों पर प्रशासन मुस्तैद, गंगा घाटों के किनारे रहने वालों को हटाया गया। यूपी के बिजनौर गंगा इलाके के तटों से पलायन शुरू, बाढ़ की संभावना को लेकर लोगों को आगाह किया गया। चमोली त्रासदी को लेकर भारतीय नेवी भी अलर्ट पर है, गोताखोरों की 60 टीमें स्टैंड बाय पर है। और इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में तबाही के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 1000 किलोमीटर तक हाई अलर्ट को जारी किया गया है। यूपी में गंगा किनारे सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के 11 मंडल और 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोशीमठ आपदा पर दुख जताया, पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना की गई। चमोली हादसे के बाद यूपी सरकार अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अफसरों को पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में हादसे के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट। कानपुर में गंगा घाट के पास 2 दर्जन से ज्यादा गांव में दहशत। कानपुर में प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिले के अफसरों ने बैठक कर मौजूदा हालात का जायजा लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर चमोली में लापता, कई परिवारों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चमोली में हुए हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी लापता। धौली गंगा पर बन रहे बैराज के आसपास बने कई मकान बाढ़ में बह चुके हैं। चमोली आपदा से दहशत में बिहार के दरभंगा के मजदूर प्रभाष कुमार चौधरी, कहा 10 सेकंड में जिंदगी हुई तबाह, वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाली झील फटने की आशंका को लेकर अलर्ट, शारदा नदी से सटे इलाकों के लिए अलर्ट। नेपाल प्रशासन ने संभावना जताकर चिट्ठी लिखी है। ग्लेशियर टूटने के बाद उत्तराखंड प्रशासन की अफवाह नहीं फैलाने और धैर्य बनाए रखने की अपील। आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी तबाही के चलते प्रमुख पावर प्लांट बंद, सुरक्षा के चलते टिहरी और कोटेश्वर के 2 प्लांट बंद किए गए। टिहरी पनबिजली परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट और कोटेश्वर की 400 मेगावाट है। उत्तराखंड के चमोली में आई महाप्रलय में जानवर भी परेशान, 180 से ज्यादा भेड़ और बकरी बाढ़ में बह गए हैं। कई मवेशियों के गायब होने की आशंका है। और उत्तराखंड आपदा को लेकर बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की मदद की पेशकश की है। चमोली हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद को तैयार है यूएन। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का ऐलान, घायलों को 50,000 रुपए। चमोली त्रासदी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई, लोगों के सलामती की प्रार्थना की गई। चमोली हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, घटना की पूरी जानकारी मांगी। सीएम रावत ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले उत्तराखंड के लोगों का हौसला आपदा को मात देने में सक्षम। पीएम मोदी बोले जोशीमठ में भारी तबाही हुई, राहत कार्य जारी है। अमित शाह ने कहा स्थिति को लगातार किया जा रहा मॉनिटर। एनडीआरएफ की टीमें दिल्ली से एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड भेज दी गई। अमित शाह ने कहा एयरफोर्स को रखा गया अलर्ट मोड पर, संकट की घड़ी में सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद टीम इंडिया में क्रिकेटर ऋषभ पंत का ट्वीट, लोगों की मदद के लिए दान की अपनी इंग्लैंड टीम से चल रहे मैच की फीस।
बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चमोली हादसे पर जताया दुख, कहा मृतक के परिवार वालों के लिए संवेदना जताई। जोशीमठ आपदा पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा मंत्री रहते गंगा पर बांध नहीं बनाने की दी थी चेतावनी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ग्लेशियर आपदा पर जताया दुख, इस दुख की घड़ी में कांग्रेस है उत्तराखंड के साथ। राहुल गांधी ने चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी पर जताया दुख, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव में मदद की अपील की। उत्तराखंड हादसे पर भारत के साथ फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताई संवेदना, कहा फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ एकजुट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।